संजीवनी एसएचजी टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम एसएचजी के पंचसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि एक आदर्श समूह के अंदर पंचसूत्र का क्या महत्व होता है और पंचसूत्र का पालन हमारे लिए क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं बी शास्त्री। आज आपके लिए लेकर आई हूं पंचसूत्रों से जुड़ी एक जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे समूह में पंचसूत्रों का क्या महत्व है, उनका पालन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए जाते हैं और स्वयं सहायता समूह को किसके द्वारा चलाया जाता है और हम समूह क्यों बनाएं। और आज हम पंचसूत्र के बारे में जानते हैं। ये पंचसूत्र क्या होते हैं। ये पंचसूत्र किसी समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून होते हैं। जिस प्रकार एक स्कूल के अंदर उसे सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून निश्चित किए जाते हैं, उसी तरह समूह के अंदर पंचसूत्र भी निश्चित किए गए हैं, जिनके द्वारा एक समूह को सुचारू रूप से चलाया जा सके। एनआरएलएम द्वारा निर्धारित किए गए सूत्रों को हम इस हाथ के निशान के द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें पंचसूत्रों के बारे में बताया गया है कि 5 सूत्र कौन से होते हैं, जिन्हें हम एक समूह के अंदर लागू करके उन्हें सही ढंग से चला सकते हैं और अपने समूह को एक आदर्श समूह के रूप में ला सकते हैं। तो इसके लिए जो पहला नियम निर्धारित किया गया है वह होता है रेगुलर मीटिंग या नियमित बैठक। हर एक स्वयं सहायता समूह को अपने समूह की सप्ताह में नियमित बैठक जरूर करनी चाहिए। उसके लिए बैठक का आकार गोलाकार होना चाहिए। बीच में आपके दस्तावेज या जो भी रजिस्टर आदि हैं वो रखे होने चाहिए। दूसरा है नियमित बचत। समूह के सदस्यों को अपनी जो भी राशि निर्धारित की गई है बचत की, वो एक नियमित रूप से जमा करवानी चाहिए। यह हमें मीटिंग में ही जमा करवानी चाहिए ताकि समूह में जो राशि है उसका सही से आदान प्रदान हो सके। तीसरा है आंतरिक लेन देन। जो भी पैसा बैठक में जमा हुआ है बचत के द्वारा, उसका सभी की सहमति से लेन देन करना चाहिए और उसको रजिस्टर कार्रवाई में भी दर्ज करना चाहिए। चौथा पंचसूत्र है समय से ऋण या उधार वापसी। समूह में जो भी पैसा लिया गया है वह ब्याज राशि के साथ समय से वापस नियमित रूप से सदस्यों को कर देना चाहिए। अगर समूह में सदस्य ऐसा नहीं करते तो वे दोबारा से इस राशि को लेने के हकदार नहीं होते। समय से जो भी सदस्य इसका पालन करता है वही आगे से समूह में ऋण लेने के लिए योग्य हो सकता है। पंचसूत्र का अगला नियम है सही खाता बही हिसाब किताब। समूह के अंदर जो भी लेन देन हुआ है उसका हमारे रजिस्टर या जो हमारी कार्यवाही पुस्तिका होती हैं उनमें लिखा जोखा होना भी जरूरी है, ताकि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो जो भी लेन देन समूह में हुआ है उसका हमारी रजिस्टर के अंदर सारी लिखित होनी चाहिए और सही हिसाब किताब हर एक सदस्य का सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत इसके आगे ना आए। तो ये थे समूह के पंचसूत्र, जो एक स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। किसी भी स्वयं सहायता समूह के लिए पंचसूत्रों का पालन उतना ही आवश्यक है जिस तरह से एक मनुष्य के लिए भोजन। तो इसलिए स्वयं सहायता समूह को पंचसूत्रों का पालन करना जरूरी होता है। जो समूह इन पंचसूत्रों का पालन करता है वह एक आदर्श समूह बन जाता है। अगर किसी समूह के सदस्य को पंचसूत्र याद करने में मुश्किल होती है तो हम अपनी हाथ की उंगलियों के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी पंचसूत्रों को याद कर सकते हैं या अपनी हथेली पर उनको लिखकर भी याद कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी वह हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर से हाजिर होते हैं ऐसी किसी जानकारी को लेकर। मुस्कुराते रहिए।